हमारा प्लान भी यही है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुख्यमंत्री जी से और बाकी लोगों से बात करके आजमगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयत्न करेंगे। पर ये जो 1.5 साल जनता ने दिया है, अब ये करेंगे तो ही 24 में उनके सामने जा पाएंगे। बिल्कुल। तो ये है हमारे लिए परीक्षा की घड़ी, और ये 1.5 साल ही तय करेगा कि हम जनता के बीच में जाने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि वो लोग राजा महाराजा घर में पैदा हुए, उनको इसका महत्व नहीं पता होता है। हम एक गरीब के घर में पैदा हुए, हम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ने गए और कोई एक नेता मंत्री कोई आया और कॉपी बांट रहा, एक पेंसिल भी दे दिया, तो उस पेंसिल की कीमत मुझे पता है। हमारे साथ इस वक्त आजमगढ़ जिले के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव जी हैं। यहाँ पे आए हैं, आज आजमगढ़ में इनका स्वागत समारोह चल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो आपको चुनाव जीतने पे बधाई। क्या कहना चाहेंगे जिले के लोगों को, क्या संदेश है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और ये आजमगढ़ की उम्मीद की जीत है, ये आजमगढ़ के विश्वास की जीत है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने 1.5 साल मांगा था आजमगढ़ की जनता से कि आपने सबको मौका दिया, हमको खाली 1.5 साल दीजिए, अगर हम नहीं काम कर पाएंगे तो बदल दीजिएगा। चुनाव के दौरान भी हम लोग करके, हाँ, ये वादा करके ही हमने मांगा था और जनता ने उसी विश्वास पे दिया है। और ये बात मैंने जाके पूजनीय महाराज जी को भी कहा कि मैं जनता से यही कह के आया हूँ और इसी उम्मीद में कमल खिला है। तो पूजनीय महाराज जी ने भी तत्काल जो है निर्देश दिया हमारे डीएम साहब को और सभी अधिकारियों को कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा की कोई भी काम हो उसको तत्काल आप लोग शुरू करवाइए और उसको तत्काल करवाइए। वहाँ का कोई विकास का काम रुकना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग वादा किए थे उसमें हम लोग सफल होंगे जी। और सर, कल आपका एक पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, आजमगढ़ की कुछ समस्याओं को लेकर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट हुई थी। 22 मिनट में आपने रिस्पांस दिया, उस बात की बड़ी चर्चा है। आज तक कई दशक बीत गए लेकिन कभी किसी जनप्रतिनिधि ने जनता की आवाज पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो एक नए संकेत मिले हैं, इस पर क्या कहना है सर? बड़ी चर्चा है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हवाबाजी करने नहीं आए, हम काम करने आए हैं। क्योंकि हवाबाजी करना होता तो हम ऑलरेडी मुंबई में इतने बड़े स्टार हैं कि हमको 1 मिनट की वहाँ फुर्सत नहीं है जी। कहीं ना कहीं वो काम अगर छोड़ के यहाँ आए हैं तो मन में कुछ होगा, आजमगढ़ के लिए प्रेम होगा, सेवा भाव होगा, तो ही आए हैं जी। तो अब यहाँ आए हैं तो पूरा ध्यान हमारा उसी पे है कि कहाँ से क्या बात आ रही है, किसको क्या क्या तकलीफ है और उसको हम कैसे तुरंत सॉल्व करवाएं। तो निश्चित रूप से ये एक दिन की बात नहीं है, हम लगातार आजमगढ़ पे ही हमारा फोकस रहेगा और आजमगढ़ के एक एक बिंदु पे हम लोग जो है काम करेंगे। और हमारा प्लान भी यही है कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुख्यमंत्री जी से और बाकी लोगों से बात करके आजमगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयत्न करेंगे। आपके चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं आप? ये है हमारे भारतीय जनता पार्टी का सुशासन और पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी की चलाई गई योजनाएं, जिसका लाभ लोगों तक पहुंचा है, गरीबों तक पहुंचा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने 1.5 साल उनसे मांगा है एक परीक्षा के लिए कि आप हमको परीक्षा ले लीजिए, हमारी परीक्षा हम देना चाहते हैं, हमारी पार्टी का भी परीक्षा ले लीजिए कि हम 1.5 साल में कर पाते हैं कि नहीं करेंगे तो फिर आप डिसीजन। अमूमन सांसद या विधायक चुने जाने के बाद लोग स्वागत समारोह में व्यस्त हो जाते हैं। आपका भी आज स्वागत समारोह, लेकिन उससे पहले आप कार्यशाला में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिबद्धता है आपकी और आपकी पार्टी को जो इस तरह से आप लोग काम करते हैं? हम लोग किसी भी चुनाव को जीतने के बाद जो हमको पद मिलता है वो हमारे लिए सेकेंडरी होता है। हमारे लिए पहला ये होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो भी हमें आदेश मिलता है कि इस बिंदु पे काम करना है। तो आज हमारी कार्यशाला जो थी वो बूथ सशक्तिकरण पे थी, तो सबसे पहले हम लोग उसकी बैठक किए हैं और कार्यशाला में जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने जो निर्देश दिया है उस पे हमारे सभी लोग काम करेंगे। हमारे सभी जो 5 विधानसभा में जो चुनाव लड़े हुए हमारे प्रत्याशी गण थे वो लोग भी, और बाकी मुझे भी जिम्मेदारी मिली है। तो कल तक मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी कि किन बूथ पे काम करना है और परसों से हम उन बूथों पे जाकर के काम करना शुरू करेंगे। सर, आखिरी सवाल है मेरा, यहाँ पे 10 विधानसभा में भाजपा का कोई विधायक नहीं है, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो वहाँ से आपको कहा जाता है कि आप 10 विधानसभा की जो समस्याएं हैं उसको आप उठाइए, पटल पर लेके आइए, उसको मतलब जनता से पूछिए क्या समस्याएं हैं, 10 विधानसभा की समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो 24 को लेकर ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है इस तरह का मास्टर स्ट्रोक?
बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी भी वही है जी। कि हम ये जो 1.5 साल है, हम 1.5 साल इसी तरह लेके चल रहे हैं कि 1.5 साल बाद हमको फिर से जनता के बीच में जाना है। तो अभी तक तो हम राजनीति में नहीं थे, बाहर से आए थे, हम फिल्मी दुनिया से आए थे। तो हम खाली भरोसा दे रहे थे कि आप हमको मौका दीजिए, हम करेंगे, मौका दीजिए, करेंगे। पर ये जो 1.5 साल जनता ने दिया है, अब ये करेंगे तो ही 24 में उनके सामने जा पाएंगे। बिल्कुल। तो ये है हमारे लिए परीक्षा की घड़ी, और ये 1.5 साल ही तय करेगा कि हम जनता के बीच में जाने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जनता जो आजमगढ़ की है उसके लिए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की क्या प्रतिबद्धता है, क्या कहना चाहेंगे जिले के लोग? यही प्रतिबद्धता है कि मैं अपने आप को सांसद नहीं, आजमगढ़ का सेवक ही मानता हूं और सेवक ही हूं। और मैंने जो टीम बनाई है, मैंने जो आजमगढ़ के लिए काम करने का तरीका अपनाया है, वो ये है कि हम लोगों ने आजमगढ़ के लिए ऐप तैयार कर लिया है, जिसमें एक एक ब्लॉक से, एक एक बूथ से क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो उस पर अपलोड होगी हमारी टीम के द्वारा। और उसको हम लोग जो है सरकार में ले जाकर, अधिकारियों तक ले जाकर, उसमें कितना काम हुआ, ये कहाँ तक पहुँचा, वो सब लोग वहाँ देख पाएंगे। जैसे फेसबुक देखते हैं वैसे आप ऐप पे देख पाएंगे कि हमारा ये जो सड़क थी, ये चक्रोट था, ये नाला था, ये हमने दिया था, इस पर क्या काम हुआ, कहाँ पहुँचा, कितना काम हुआ, ये कब तक हो जाएगा, वो सब सबके पास, आजमगढ़ के बच्चे के पास जानकारी होगी कि आजमगढ़ के लिए क्या होना था और क्या हो रहा है। तो ये लगता है कि हम लोग जो है सीधे सीधे अपने लोगों से कनेक्ट रहेंगे, और उनको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हमने जिस पे भरोसा जताया वो हमको छोड़ के चला गया। सर, आपने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है, लगातार उनके फोटो आप सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में भी चर्चा है कि ऐसा सम्मान तो आज तक किसी ने नहीं दिया किसी को। मुझे लगता है कि ऐसा सम्मान दूसरा इसलिए नहीं दे पाते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो लोग राजा महाराजा घर में पैदा हुए, उनको इसका महत्व नहीं पता होता है। हम एक गरीब के घर में पैदा हुए, हम प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ने गए और कोई एक नेता मंत्री कोई आया और कॉपी बांट रहा, एक पेंसिल भी दे दिया, तो उस पेंसिल की कीमत मुझे पता है कि लगता था कि भगवान आ गया है, कि क्या मिल गया। तो कहीं न कहीं मैं जब उसी वर्ग से आता हूँ, उसी मिट्टी से आता हूँ, उसी धरती से आता हूँ, तो मैं उनकी भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ कि एक छोटा सा पोस्ट भी उनको कितना गर्वान्वित कर रहा होगा कि हमारा जो सेवक हमने चुना है वो हमें धन्यवाद दे रहा है। वो हम ऐसा नहीं कि जीत के वो चला गया, गुमान में घूम रहा है, ऐसा नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ, हर किसी के फोटो के साथ पोस्ट करके कह रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, आप मेरे कंधे से कंधा मिला के रात दिन पसीना बहाए हैं, ये आपके वजह से हुआ है, और आपको निरहुआ का दिल से आभार है। देखिए, सिर्फ डंका पीटने से नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है जी। और अब समय ये आ गया है, कभी समय ऐसा था कि जाति के लिए लामबंद होना जरूरी था, उस समय हुए लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब वहाँ से भारत बहुत आगे निकल चुका है, अब ज़रूरत है विकास की, और ये सब जाति, धर्म और परिवारवाद इन सब में ना पड़ के सिर्फ विकास के बारे में सोचा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी स्वरोजगार पे भी पूरी तरह फोकस कर लिए हैं कि हर आदमी को वो खुद का रोजगार देंगे। तो इस पे काम करने के लिए हमको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पुरानी पद्धति थी कि सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही आदमी जी रहा है कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी ही नौकरी थोड़े होती है, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप 100 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। आप अपनी काबिलियत तो समझिए, आप अपने आप को निखारिए। तो मुझे लगता है कि अब जो है लोगों को उस रूढ़िवादी प्रथा से निकल के और नए भारत के साथ जुड़ना चाहिए, और नए भारत के निर्माण के साथ साथ नए आजमगढ़ का भी निर्माण करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।